Today I am going to teach the new grammar lesson removal of to। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रिमूवल ऑफ टू होता क्या है। पहले जिस लेसन को हमें पढ़ना है तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि लेसन का मेन पॉइंट क्या है और मेन व्यू क्या है। तो रिमूवल ऑफ टू करने का मतलब होता है कि टू का रिप्लेसमेंट करना, टू का बदलाव करना। और क्या होता है? टू मीन्स होता है एक्सेस एबिलिटी, यानी टू एक मेरा क्या है? टू इज एडवर्ब, टू इज एन एडवर्ब। टू हमारा एक एडवर्ब है जिसका मीन्स होता है एक्सेस एबिलिटी। एक्सेस एबिलिटी किसको बोलते हैं? आवश्यकता से अधिक। सपोज दैट मान के चलिए कि एक्सेस एबिलिटी को मैं बोलता हूं आवश्यकता से अधिक। तो आवश्यकता से अधिक वाली चीज क्या होती है? जैसे मेरा क्षमता है, कैपेसिटी पावर है 20 केजी वजन उठाने का, और हमें कोई बाध्य करके बोले कि नहीं तुम्हें 60 केजी का वजन ले जाना है, तो क्या मैं मर भी जाऊंगा तो उतना केजी को उठा सकता हूं? नहीं उठा सकता हूं। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस एबिलिटी। इसी को बोलते हैं एक्सेस एबिलिटी। आपके क्षमता से भार को, वजन को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को आवश्यकता से अधिक बतला देना, ये हमारे क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ टू होते हैं। और रिमूवल ऑफ टू जहां पर आवश्यकता से अधिक की चर्चा हो गई तो वह सेंटेंस हमेशा नकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि मैं उस काम को कर नहीं सकता हूं। जब मैं उस काम को कर नहीं सकता हूं, उस चीज के बारे में हमें करने की क्षमता हमसे ज्यादा है, विवश करने पर भी मैं नहीं कर सकता हूं, तो वह सेंटेंस क्या है मेरे लिए? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। यानी रिमूवल ऑफ टू में हमेशा देखना है कि ये हमारा निगेटिव क्या करता है? प्रारूप वादा करता है, नकारात्मक शो करता है। तो जो सेंटेंस में TOO का यूज किया गया है, यानी एडवर्ब का जहां यूज किया गया है, वो सेंटेंस हमेशा नकारात्मक बनता है। हमेशा माइंड पर रखना होगा। तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड के माध्यम से कि रिमूवल ऑफ टू के बारे में जान लें। रिमूवल ऑफ टू यानी टू में बदलाव करना। टू मीन्स एक्सेस एबिलिटी। टू का अर्थ होता ही है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से भी सेंटेंस and implied to means an adverb. That sentence always expresses the negative method. वह सेंटेंस हमेशा नकारात्मक तरीके के बारे में बताता है, नकारात्मक भाव को प्रस्तुत करता है। उसी को मैं क्या बोलता हूं? रिमूवल ऑफ टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ही इज टू वीक टू प्ले। अब देखिएगा सेंटेंस क्या कर रहा है। He is too weak to play. टू यहां पर क्या है? एक मेरा एडवर्ब है। ये वीक क्या है? वीक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और हमें क्या करना है? इस सेंटेंस के प्रारूपता को क्लियर करना है कि वह इतना, मैंने बताया था कि टू मीन्स होता है आवश्यकता से अधिक। तो टू मीन्स आवश्यकता से अधिक होता है, तो वह इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि वह खेल नहीं सकता है। ये मेरा सेंटेंस रिमूव करके बनेगा। जो मैंने आपको हिंदी अर्थ को बताया वही आपको यूज करना है। लेकिन बनाने से पहले आपको कुछ तरीकों को जानना जरूरी है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर के शो के माध्यम से बता रहा हूं कि बनाते समय बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत प्रस्तुत नहीं होगा। पहले माइंड पर लेके चलना। पहले मैं क्वेश्चन को डाला हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन शो कर रहा है। क्या क्या है? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, टू, एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्लस टू प्लस V1। ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस में अगर एडीजे या एडीवी प्लस टू आएगा वहां पर V1 ही आएगा। टू के साथ में V1 आता है क्योंकि इन्फिनेटिव होता है। अब ये नहीं कितने बच्चे होते हैं कि टू नहीं रहता है, टू भी लिखा हुआ रहता है तो वहां पर V1 लिख देते हैं। नहीं, टू जहां होगा वहीं V1 होगा। टू भी होगा वहां पर V1 नहीं होगा। क्या होगा आगे बताऊंगा। अब हमें इस सेंटेंस को क्या करना है? रिमूव करना है, बदलाव करना है। तो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट को मैं लिखूंगा। एवी होगा, जो एवी होगा उसी को मैं लिखूंगा।
टू को मैं सो में बदलूंगा। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी टी डबल ओ आएगा उसको हम सो में बदल देंगे। जो एडजेक्टिव एडवर्ब लिखा होगा जो कहते हैं उस चीज को राइट कर देंगे। इसके बाद में इस टू को रिप्लेसमेंट करेंगे, तो इस टू को रिप्लेसमेंट करेंगे तो वहां पर दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। ध्यान देना। इसके बाद दैट लिखने के बाद में मेरा सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट में कौन सा लिखूंगा? क्योंकि वही इंसान है कि वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता। तो यहां पर जो चर्चा आ गई सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो यही चर्चा होगा जो मेरा पहले सब्जेक्ट के रूप में काम किया है। जो मेरा पहला सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वही दैट के बाद में सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। बट ध्यान देना, अगर मेरा सब्जेक्ट में कहीं प्रॉपर नाउन आ गया तो उसको मैं क्या करूंगा? हमेशा प्रोनाउन में चेंज कर दूंगा। सपोज दैट अगर मोहन है तो प्रोनाउन में ही लिख दूंगा, अगर सीता है तो उसका प्रोनाउन में सी लिख दूंगा। जहां पर दो से मोर देन अगर नंबर शो करता है तो उसका प्रोनाउन में दे लिख दूंगा। हमेशा माइंड पे रखना होगा, जब भी लिखना होगा तो प्रोनाउन, प्रोनाउन के सिवा अगर प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो वहां पर आपका शून्य बन जाएगा। इसलिए दैट प्लस प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब इसके बाद में कहता है कि यहां पर लिखा हुआ है कैनॉट और यहां पर लिखा गया है कुड नॉट। कैनॉट और कुड नॉट ध्यान दीजिएगा, कैनॉट को यूज वहां करना है जिस सेंटेंस में प्रेजेंट शो करता है। प्रेजेंट शो करने का मतलब क्या है? जहां पर इज एम आर आता है, जहां पर इज एम आर आएगा उसको मैं दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखूंगा उसके साथ में कैन नॉट का यूज होगा। लेकिन यहां पर कुड नॉट की चर्चा कब होगी? जहां पर सब्जेक्ट के साथ में पास्ट मोमेंट की बात आ जाएगी, वाज और वर की बात आ जाएगी, तो वाज वर को कुड नॉट में चेंज करेंगे और इज एम आर को कैन नॉट में चेंज करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? ज्यों का त्यों अपने वर्ब प्लस अदर वर्ड को लिख देंगे। जैसे अब मैं इसको बना रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ही इज डूइंग टू प्ले। अब ध्यान देना है कि वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता, बट इसको इससे रिमूवल मेथड के द्वारा इस रूल पे सजाइए। यहां पर ही है, आप ही लिखिए। यहां पर इज है, इज लिखिए। यहां पर टी डबल ओ शो, टू हमारा यहां पे एडवर्ब है जिसको मैं सो दैट क्या एक कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेटर का काम करता है। यहां पर शो हो गया और वीक है तो क्या है? वीक हो गया। इसके बाद टी डबल ओ क्या कीजिएगा? दैट में बदल दीजिएगा। और दैट के बाद में सब्जेक्ट मांगता है तो सब्जेक्ट मेरा ही है तो यहां पर आप ही लिखेंगे। अब कहेंगे कि मैं कैन नॉट का यूज करूं कि कुड नॉट को, तो मैं सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को देख लूंगा। तो यहां पर मेरा वर्ब क्या है? इज है, तो इज है तो मैं क्या लिख दूंगा? कैन नॉट। इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहां पर इज है तो कैन नॉट, और यहां पर क्या है? प्ले है तो यहां पर प्ले का प्ले लिखकर फुल स्टॉप करना है। और क्या करना है? कैन नॉट के बाद में कभी भी टू का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली कैन नॉट प्ले। ये सेंटेंस आपका सेपरेट बन गया कि वह इतना कमजोर है कि वह खेल नहीं सकता है। रिमूवल ऑफ मेथड में जितने सारे मीन्स बनेंगे वो सारे चीज नकारात्मक बनेंगे, लेकिन पहलू को जानना जरूरी है कि हमें कैसे चेंज करना है। तो आपको मैंने यहां पर चेंज करके बता दिया। एक और मैं एग्जांपल लेकर आया हूं कि रीता वाज टू फैट टू डांस। रीता इतनी मोटी थी कि वह डांस नहीं कर सकती थी। बात सही है, इतनी अत्यधिक मोटी है कि वह डांस नहीं कर सकती है। तो डांस नहीं कर सकती थी तो मैं क्या करूंगा? बस इसी रूप में सजा दूंगा। यहां पर रीता है तो रीता कर दूंगा, यहां वाज है तो वाज कर दूंगा। टी डबल ओ को मैं यहां पर क्या कर दूंगा? शो लिख दूंगा। शो के बाद में क्या होगा? फैट को मैं लिख दूंगा, और फैट के बाद में क्या लिख दूंगा? दैट को लिख दूंगा। क्लियर है ना? रीता वाज वाज, टू को सो, फैट एडजेक्टिव है फैट, और टू को दैट के बाद में क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या? रीता इज ए प्रॉपर नाउन, तो रीता रिप्लेसमेंट क्या करेंगे? प्रोनाउन बनाएंगे। तो रीता एक लड़की है तो लड़की का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी। और शी के साथ में क्या लगा हुआ है? वाज। तो वाज मेरा क्या है? पास्ट मोमेंट है। तो पास्ट मोमेंट है तो मैं क्या करूंगा? कैन नॉट की कुड नॉट? कुड नॉट। तो यहां पर लिख दूंगा क्या? कुड नॉट। और कुड नॉट के बाद में क्या है? वर्ब क्या है? डांस। तो यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? डांस। क्या लिख दूंगा? डांस।
तो इस तरह के मेथड से मेरा जो सिंपल जो मेथड होता है, सिंपल जो मेरा तरीका होता है रिमूवल ऑफ टू जानने के लिए, बट आप इसी मेथड के द्वारा इस स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए और इस स्ट्रक्चर के माध्यम के द्वारा डायरेक्टली ये सिंपल तौर से आपके रिमूवल ऑफ टू बन जाएंगे। इसके बाद आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सेकेंड रूल को मैं समझाने के लिए जा रहा हूं। ये देखिए, अब मैं देखिए आप लोगों को मैं सेकेंड क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। आप सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको दिखाई देगा, हमेशा माइंड पर रखिएगा क्या डिफरेंस है। यहां पर बता रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि ही इज टू सेल्फिश टू बी योर ट्रू फ्रेंड। ही इज टू सेल्फिश टू बी ए ट्रू फ्रेंड। आप अपने माइंड में लगाइएगा कि यहां पर सेल्फिश जो हमारे एडजेक्टिव के रूप में साबित कर रहा है, और टू सेल्फिश लिखने का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक स्वार्थी है। आवश्यकता से अधिक क्या है? स्वार्थी है। तो क्या वो कभी सच्चा दोस्त बन सकता है? आप अपने माइंड में कभी लाइफ में देखें कि जो इंसान आवश्यकता से अधिक सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, तो क्या वो कभी आपका दोस्त सही बन सकता है? नहीं बन सकता। सपोज दैट अगर हम दाल बनाते हैं, आवश्यकता से अधिक यदि उसमें हम साल्ट का व्यवहार कर दें, नमक का व्यवहार कर दें, तो क्या वह कभी आपका खाने लायक दाल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात को ध्यान देना, वह जब भी हो सकता है कि वह सच्चा दोस्त नहीं बन सकता है। तो आपको माइंड पर रखना है। क्या माइंड पर रखना है? अब यहां पर स्ट्रक्चर का माध्यम लेके मैं चलता हूं। इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको हम देखेंगे। पहले मेरा सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, टू हमारा क्या है? एडवर्ब शो करता है। एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद में टू भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला जो मेरा क्वेश्चन था उसमें टू लिखा हुआ था, लेकिन इसमें क्या है? टू भी होता है। तो टू भी कब होता है बाबू? तो टू भी कब होता है तो आपको समझना है। टू भी तब होता है जब कभी नाउन आ जाएगा तब, एडजेक्टिव आ जाएगा तब, एडवर्ब आ जाएगा तब, VQ आएगा तब। इसके बाद में किसी के साथ में टू भी नहीं आ सकता है। टू बी के साथ में वर्ब V1 कभी नहीं आ सकता है। कब आएगा वर्ब V1? तो मैंने आपको आगे बताया था कि 2 + V1, जहां 2 आएगा वहीं V1 आएगा, जहां 2 भी आएगा वहां पर नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा और पास्ट पार्टिसिपल आएगा। हमेशा माइंड पर रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको माइंड चकमा देता है। टू बी और टू में क्या डिफरेंस है? तो 2 + V1 और टू बी प्लस नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या VQ यही आता है। तो हम उसी प्रारूप को बनाएंगे, कहीं कोई डिफरेंट नहीं है। आगे देखिएगा, पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। एवी है तो एवी, TOO को शो में, एडजेक्टिव एडवर्ब है ज्यों का त्यों राइट करेंगे, दैट लिखेंगे। सब्जेक्ट वही जो प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। और इसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट प्लस बी, जहां पर आप प्रेजेंट शो करेंगे, इज हमारा आएगा वहां पर कैन नॉट का यूज करेंगे। जहां पर पास्ट की बात आ जाएगी वहां पर कुड नॉट का यूज करेंगे और उसके साथ में बी का यूज करेंगे। और बी लिखने के बाद में अगर मेरा बी के बाद में क्या आता है, अगर नाउन है तो नाउन को ऐड करेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को ऐड करेंगे, एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब को राइट करेंगे, अगर VQ होगा तो VQ को राइट करेंगे। और कुछ करना नहीं है। रिमूवल मेथड में क्या करना है, तो पहले मैं उस चीज को बनाता हूं। जैसे इसको मैं बना रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ही, पहले ही है। इज है तो इज, TOO को शो, सेल्फिश है तो सेल्फिश, सेल्फिश हो गया ना। और सेल्फिश के बाद में क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? दैट का यूज किया तो दैट के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट मेरा ही है तो यहां पर क्या होगा? ही होगा। इसके बाद में इज क्या है? प्रेजेंट शो कर रहा है, तो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा? कैन नॉट लिखूंगा। और यहाँ पर क्या है? बी है। क्या है? बी है, तो यहाँ पर मैं बी को ऐड कर दूंगा। और बी के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या है? ए ट्रू फ्रेंड, जो नाउन के रूप में आया है, तो लिख देंगे टू बी अ ट्रू फ्रेंड। ये आपका सेंटेंस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करना, बस सारे पॉइंट वही है। जहां पर टू बी है, कैन नॉट या कुड नॉट जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार, उसके अनुसार हमने बी का व्यवहार किया। इसके बाद में वो चीज को लिख देंगे। जैसे द वॉल है, यहां पर लिखेंगे द वॉल। इज है तो इज, TOO है तो सो, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे?
स्ट्रॉन्ग लिख देंगे। स्ट्रॉन्ग के बाद में क्या लिखेंगे, दैट यहां पर लिख देंगे। दैट के बाद में क्या करेंगे, अब मेरा क्या है कि दैट में वाल है, ये क्या कह रहा है सेंटेंस कि द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग, यह दीवार इतना मजबूत है, इतना मजबूत है टू बी ब्रोकन, उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता है। तो उसे तोड़ ही नहीं सकता है। अगर कोई बच्चा वॉल का प्रोनाउन बना दे इट, तो उसका सेंटेंस क्या है, इट एक नॉन लिविंग है, क्या वह दीवार को तोड़ सकता है, कभी नहीं तोड़ सकता है। तो वहां पर इट मत लिखना बाबू, वहां पर की तक कि वन लिखना, और नहीं तो एनी वन, कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो वहां पर कभी इट मत लिखना, हमेशा माइंड में कब लेके चलना है कि सेंटेंस मेरा क्या कहता है, उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा वही राइट करना। ये मत कर देना कि दीवार है तो मैं इट लिख दूं, नहीं, दीवार इतना मजबूत है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, वन इधर सब्जेक्ट ग्रुप में है कोई भी, और क्या है यहाँ पर इज है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैन नॉट, यहाँ पर भी लिख देंगे, और ब्रोकन मेरा बीक्यू है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रोकन। हमेशा सेंटेंस में आपको देखना कि सेंटेंस में मेरी प्रारूपता क्या कर रहा है, उस प्रारूपता के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को राइट करेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पर वाल है तो वाल के अनुसार मैंने वन लिख दिया, यहाँ पर हाउस है और हाउस इतना बड़ा है कि मैं उसमें रह नहीं सकता हूं, तो हाउस का प्रोनाउन इट लिख दोगे, ये सब गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का सबस्टांस जो बोलेगा, उस सबस्टांस के मुताबिक यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को क्या करना है, राइट करना है। तो यही आपको मैंने सेकेंड प्रारूप में बताया। फर्स्ट प्रारूप में मैंने आपको इन्फिनिटिव मूड का रिमूवल बताया, सेकेंड में मैंने टू बी का यूज किया कि टू बी हमको यूज करके सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, टू बी के बाद में क्या आता है, तो मैंने आपको बता दिया कि टू बी के बाद में क्या क्या आता है, सारे चीज को बता दिया। अब मैं आप लोगों को थर्ड बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, थर्ड वाले प्रारूप को मैं आपके बोर्ड के माध्यम से बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग देखेंगे। अब मैं आप लोगों को मैं क्वेश्चन 4 बताने जा रहा हूं कि 4 और 3 कैसे बनाया जाता है। 2 बता दिया, 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4। अब ध्यान देने के बाद जैसे आप लोग रिमूवल ऑफ 2 में इसका थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड, 4 मेथड जो भी आएगा, 5 मेथड, 6 मेथड, सारे मेथड को नियम को समझते जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल फंस जाओगे। सब में क्या है, पहचान सब में बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है, देखिएगा कि द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब इट, यानी दीवार इतना आवश्यकता से अधिक ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता, मैं उस पर चढ़ नहीं सकता हूं। तो ध्यान देना है। और ये क्या करता है कि द हैट वाज टू स्मॉल फॉर हर टू वियर इट, टोपी इतनी छोटी थी कि वह उसे पहन नहीं सकती थी। ध्यान देना है, सेंटेंस क्या कहता है, पहले आपको टू आता था तो फॉर मी नहीं आता था, अब टू के पहले फॉर मी आ गया। एडजेक्टिव के बाद में डायरेक्ट टू आता था, लेकिन अब एडजेक्टिव के बाद में फॉर मी आ गया। तो बाबू ध्यान देना, रिमूवल ऑफ टू में फॉर के साथ में क्या आता है, हमेशा जब ऑब्जेक्टिव केस आता है, जब फॉर के साथ में हमेशा जब ऑब्जेक्टिव केस आता है तो फॉर को रिमूवल ऑफ टू में क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसका यूज नहीं करना है। अब क्या करना है, जहां पर आप आगे में सब्जेक्ट को लिखते थे दैट प्लस सब्जेक्ट, जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट था वो नहीं अब राइट करना है। अब क्या राइट करना है, जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो दिखाई देगा, अब इसी को हम क्या कर देंगे, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे। और नॉमिनेटिव केस में जब चेंज करेंगे तो वह कर्ता के रूप में वही बन जाएगा। जैसे हमारे स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर को माइंड पर रखिए, क्या करना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब टू एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसको जब मैं रिमूव करता हूं तो सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस सो एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट सब्जेक्ट
अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो राइट होगा, यहाँ पर फॉर को डिलीट कर देना है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो आता है अब उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। बल्कि ये सब्जेक्ट यहाँ पर राइट नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस में राइट कर देंगे। और कैन नॉट और कुड नॉट को आपको मैंने बताया है कि यदि प्रेजेंट में शो करेगा तो कैन नॉट, और जहां पर पास शो करेगा कुड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आप देखिए इस सेंटेंस को देखा जाए, द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब इट, तो बनाओ पहले इसको, द वॉल हो गया, वॉल के बाद में क्या है, इज है, इसको क्या करेंगे, शो कर देंगे, और हाई है तो क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। फॉर को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। और डिलीट के बाद में क्या करेंगे, पहले टू को यहां पर मैं दैट लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, दैट। आपको भी मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव के बाद में दैट लिखना है, और दैट के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन आएगा, मी का नॉमिनेटिव करेंगे तो क्या होगा बाबू, आई होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर मेरा क्या है, प्रेजेंट शो कर रहा है, तो आई के साथ में क्या लिख देंगे, कैन नॉट लिख देंगे, और वर्ब क्या है, क्लाइंब है तो क्लाइंब लिख देंगे, और इट है तो इट, क्लाइंब इट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह बनाना है, एकदम इजी वे में। क्या करना है, द हाइट, ठीक है, वॉच, ठीक है, ए स्मॉल, ठीक है, दैट, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर को यहां से मैंने डिलीट कर दिया, और हर को क्या कर दूंगा, सी, क्या बना दिया, सी। और यहां पर क्या है, पास्ट मोमेंट वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहां पर क्या राइट कर देंगे, कुड नॉट, क्या राइट कर देंगे, कुड नॉट, और वियर इट को राइट करना है बस, यहां पर लिख देंगे वियर, और यहां पर क्या लिख देंगे, इट। मेरा सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। कुछ करना नहीं है, बस सब्जेक्ट को ध्यान देना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा आ गया, तो हमें क्या करना है। ऑब्जेक्टिव में अगर फॉर है तो फॉर ही डिलीटेड, ऑब्जेक्टिव चेंज इनटू नॉमिनेटिव, जो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट मोमेंट है तो कैन नॉट, अगर पास्ट मोमेंट है तो कुड नॉट, बाकी सेंटेंस क्या है, क्लियर, ओके हो जाओगे। अब आगे मैं आपको 4 रूल बताने जा रहा हूं। 4 रूल में क्या है, 4 का देख लीजिए, सेंटेंस क्या आ गया, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन तो एक से एक आएगा, मिजाज मस्त कर देगा। आपको सीखना है कि कितने सारे सर के पास रूल है और कितना चीज वो सर बता रहे हैं। जैसे इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इतना ठंडा है, आज इतना ठंडा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। इतना ठंडा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, रात इतनी अंधेरी थी कि मैं किसी चीज को देख नहीं सकता था। तो क्लियर है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी हो, हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास रूल है, तो हमको बनाने में क्या कोई दिक्कत है, मिनट का चीज सेकंड में आ जाओ। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर में देख लो, ईट, एवी, टू, एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1, तो हमें रिमूव क्या करना है, ईट, एवी, सो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, दैट, वन। अब ईट को बाबू चेंज कर देना, रिमूव में किस में करोगे, 1 में। अब ये नहीं कि ईट को ईट राइट कर दोगे, कभी हो सकता है कि आज इतनी ठंडी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता है, तो वहां पर तो ईट लिखोगे तो भाई तो निर्जीव वस्तु कभी ठंडा एहसास करता है नहीं, तो वहां पर 1 में चेंज कर देना। क्या करोगे, 1 जैसे बना लो, यहां पर लिखो डायरेक्ट ईट, ठीक है, इज, शो, यहां पर क्या लिखोगे, कोल्ड, कोल्ड के बाद में क्या लिखोगे, दैट, और ईट को किस में चेंज कर दोगे, 1 अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार। तो यहां पर क्या लिख दोगे, 1। मेरा क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट, यहां पर इज मेरा क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को क्या करूंगा, कैन नॉट, और कैन नॉट के बाद में क्या लिखना है, गो आउट, यहां पर लिख दो गो, और आउट है तो सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही रूप से बन गया, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देख लो, इट वाज टू डार्क टू सी एनीथिंग, बिल्कुल इजी है, यहां पर बना लो ना, यहीं पर इट वाज सो डार्क दैट, इट को चेंज कर दो किस में, 1, और यहां पर वाज है तो क्या लिख दोगे, कुड नॉट, कुड नॉट लिख दिया। अब क्या लिखना है, शी एनीथिंग, तो यहां पर लिख दो शी, और यहां पर क्या लिख दो, एनीथिंग। यानी कहने का मतलब क्या कि रात इतनी अंधेरी थी कि मैं कोई चीज को देख नहीं सकता था,
आज इतनी ठंडी थी कि मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो हमेशा जहां पर सब्जेक्ट में हैविंग अगर पोजीशन हमारा ईट होता है तो ईट को रिप्लेसमेंट करके वन में हमेशा चेंज कर देना, एनी वन में चेंज कर देना। कितने सारे बच्चे होते हैं कि वन की जगह पर, एनी वन की जगह पर नन का व्यवहार करते हैं, नो वन का व्यवहार करते हैं। तो बाबू इसका व्यवहार हो सकता है, बट ध्यान देना कि नन और नो वन क्या है, निगेटिव है। जब नन और नो वन का अगर व्यवहार करते हो तो बाबू कैन के साथ नॉट मत यूज कर देना। जैसे नन कैन गो आउट, सही है, नो वन कैन गो आउट, लेकिन नो वन कैन आउट नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नो वन और नन मेरा क्या है, निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो वहां पर नॉट का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सिंपल वे में वन का ही यूज करना, वन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जिससे आपके सारे रिमूवल टू का प्रोग्राम क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, थर्ड रूल को भी बता दिया और क्या बता दिया, फोर रूल को भी बता दिया। और फोर के बाद में मैं आपको अब मैं 5 और 6 रूल को बताने जा रहा हूं, उसको भी बड़ा जबरदस्त रूप से देखिएगा कि वह सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को रूल ले आगे मैं बताने जा रहा हूं कि रिमूवल और टू में मेरा 5 जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो रूल मेथड है वो किस तरीके का है। तो पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि सारे तो मैंने आपको रूल स्ट्रक्चर तो बता दिया, तो आप तो चेंजिंग पावर सब जान चुके हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको मेथड बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सारे पोजीशन वही है, चेंज करने का भी वही है, बट आपको क्या करना है, मेथड देखना है। ध्यान दीजिएगा, पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर। ध्यान दीजिएगा, आगे मैं जो रूल नंबर आपको 4 बताया था, तो 4 के आगे क्या क्या आता था, 4 के आगे ऑब्जेक्टिव केस आता था और 2 आता था, यही ना आता था। 4 के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आता था, इसके बाद में क्या आता था, 2। अब ये जो है इसमें 4 आएगा, बस 2 नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, जिस तरह मैंने 4 को पहले वाले में डिलीट कर देता था, उसी तरह इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा और इसकी जगह पर मैं क्या व्यवहार करूंगा, दैट का। क्या व्यवहार करूंगा, दैट का। अब माइंड पर रखना है इस सेंटेंस को जानने के लिए। और क्या करना है, यहां पर मेरा क्या था, ध्यान दीजिएगा, जब मेरा यहां पर 2 लिखा हुआ था तो इसके साथ में वर्ब V1 आया था, फॉर मी टू क्लाइंब इट। तो 2 के साथ में क्लाइंब मेरा वर्ब है, लेकिन अब जहां पर 4 आएगा तो वहां पर नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, यही आ सकता है, बल्कि वर्ब कभी नहीं आता है। आप पहचान सकते हैं कि जहां फॉर के साथ में ऑब्जेक्टिव केस था तो वहां पर 2 का व्यवहार किया गया था और 2 के साथ में वर्ब V1 होगा, लेकिन जहां पर डायरेक्टली आपका सिर्फ फॉर होगा तो फॉर के साथ में नाउन आ सकता है, नहीं तो एडजेक्टिव आ सकता है और नहीं तो एडवर्ब आ सकता है। इसके सिवा यहां पर वर्ब कभी आएगा नहीं। तो हमें पहचान में तो आ गया, हमें इस चीज को कैसे बनाना है, सिंपल मेथड के द्वारा। जैसे आप इसको बनाइए, ही हो गया, इज हो गया, टी डबल ओ को किससे बदल दिए, शो में, और इनोसेंट है तो इनोसेंट मैंने कर दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, फॉर की जगह पर दैट को राइट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पर फॉर के साथ में नाउन आएगा तो फॉर यहां पर किससे बदल जाएगा, दैट। और दैट के बाद में पुनः मेरा सब्जेक्ट क्या, ही है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, ही को व्यवहार कर दिया। और ही लिखने के बाद में इज मेरा प्रेजेंट शो कर रहा है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, कैन नॉट लिख दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक प्रारूप हमेशा ध्यान देना है, कैन नॉट के साथ में अगर वर्ब V1 रहता है तो बी का व्यवहार नहीं होता, लेकिन जैसे ही अगर मैंने बताया था कि टू बी के साथ में एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए या आपका वर्ब VQ आ जाए, तो वहां पर टू बी का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर के साथ में क्या आया है, नाउन आया है, तो नाउन जब आया है तो यहाँ पर क्या शो करेंगे, बी, क्योंकि मेरा कंप्लीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट बन जाता है। तो कैन नॉट भी हो गया, और ए लीडर है तो यहाँ पर लीडर। अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर लीडर के साथ बी क्यों हुआ, क्योंकि लीडर यहाँ पर नाउन के रूप में काम करता है। अगर वर्ब रहता तो यहाँ पर बी का व्यवहार नहीं होगा, और जहां कहीं भी बी का यूज होगा उसके साथ में नाउन ही आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा, एडवर्ब आएगा, वहां पर वर्ब V1 कभी आएगा ही नहीं। माइंड पर हमेशा ले लेना, दोनों में डिफरेंसेज आपको बता दिया।
एक फॉर के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो टू का आना जरूरी है, लेकिन फॉर के साथ में जब नाउन आएगा तो वहां पर टू का व्यवहार नहीं होगा। वह सिंपल मेथड के द्वारा आप बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यहाँ पर फॉर क्या आ गया, हमारा नाउन आ गया, कैसे बनाएंगे, ही हो गया, इज हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे, सो कर देंगे, डल है तो क्या करेंगे, डल कर देंगे, और डल के बाद में क्या करेंगे, दैट। इसलिए दैट लिखा, इसलिए लिखा कि यहाँ पर फॉर के साथ में नाउन है तो फॉर बदलकर किसमें गया, दैट में। तो दैट के साथ में क्या करेंगे, ही है तो यहाँ पर ही लिख देंगे। यहाँ पर इज मेरा वर्ब है तो इसको क्या कर देंगे, कैनॉट, और कैनॉट में भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्पोर्ट्समैन क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्पोर्ट्समैन। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। आप कभी भी मत घबराइएगा कि फॉर है तो क्या सर मेरा माइंड अपसेट हो गया कि मैं कहां पर क्या करूं, तो फॉर के साथ में ऑब्जेक्टिव केस होगा तो डायरेक्टली वहीं पर नोमिनेटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन फॉर के साथ में जब टू नहीं आएगा जिस सेंटेंस में, तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट का ही यहां पर व्यवहार करके आप वाक्य को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा, कहीं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, इस रूल के बाद में अगला हमारा रिमूवल ऑफ टू का मेथड आता है। कभी कभी ऐसे रिमूवल ऑफ टू होते हैं जहां पर उस सेंटेंस में एक ही टू आता है, एक ही एडवर्ब आता है, जो हमारे क्या करता है, वह नाउन को क्वालिफाई करने लगता है। जैसे द टी इज टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है, तो अत्यधिक गर्म है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मात्र ओनली फॉर टू, सिंगल है, यहाँ पर टू कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हॉट आया है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल। अभी कभी भी सेंटेंस में सिंगल टू आ गया तो कुछ मत करना, ही तो एक्सट्रीमली में चेंज कर देना, नहीं तो देन इट इज प्रॉपर में चेंज कर देना, नहीं तो देन शुड बी। तो देन के साथ में शुड बी कैसे होगा देख लो, तीनों मेथड। द टी इज टू हॉट, अगर सिंपल बनाओगे तो बड़ा लिख देना द टी इज, और टी डबल ओ को किस में चेंज कर दोगे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली और हॉट। ये सबसे आपका आसान हो गया। क्या हो गया, सबसे आसान हो गया कि द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। कब, जब वाक्य में सिंगल टू आएगा। तो अगर नहीं करोगे, अगर यहां पर बनाओगे देन इट इज प्रॉपर, तो देन कब लगेगा, जब हम उस एडजेक्टिव को V2 में डालेंगे तब। तो जैसे कैसे होगा, और करके बना लो, द टी इज हॉटर। अब क्या करोगे, हॉटर, जब हॉटर करोगे तब ना देन का व्यवहार करोगे। हॉटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव सेक्शन में आता है, और देन क्या है, कंपैरेटिव में ही आता है। तो हॉटर लिखोगे तब क्या लिखोगे, देन इट इज प्रॉपर, यहां पर लिखोगे देन इट इज प्रॉपर। अगर इस मेथड से बनाओगे तब, इस मेथड से बनाओगे तब, अगर कहीं इस नियम से बनाओगे तो वही हो जाएगा, हॉटर देन इट शुड बी, हॉटर देन इट शुड बी। अगर यहां पर कोई ही रहा, यहां पर कोई सी रहा, तो यहां पर सब्जेक्ट में ही और सी आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब देन इट इज प्रॉपर से बनाइएगा तो उसमें वो मेथड नहीं आएगा, वो डायरेक्टली क्या आएगा, देन इट इज प्रॉपर, कंपैरेटिव देन इट इज प्रॉपर। अगर देन शुड बी का यूज करना है तो इसके बाद में हॉटर देन, और जो सब्जेक्ट जो होगा उसका प्रोनाउन प्लस शुड बी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंगल टू आएगा बाबू तो आप तीन मेथड्स में से कोई एक जो आपको आसान लगे वो बना सकते हैं। द मिल्क इज टू हॉट, द मिल्क इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, ये भी लिख सकते हैं। द मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट, वो भी लिख सकते हैं। द मिल्क इज हॉटर देन इट शुड भी लिख सकते हैं। इट मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मिल्क मेरा क्या है, नॉन लिविंग है, इसके लिए इट। अगर वहां पर ही रहता, सी रहता, कि सी इज टू साई, सी इज टू और कुछ भी रहता, तो वहां पर सी देन लिख करके कंपैरेटिव में देन, और इसके बाद में तब आगे का व्यवहार सी शुड भी कुछ भी लिखना होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को माइंड टेंशन नहीं करना, जो आपको अच्छा लगे वही बना लेना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं रिमूवल और टू में जो हमारा सेंटेंस में नॉट टू का व्यू करते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, रिमूवल और टू में जहां कहीं भी नॉट टू का व्यवहार होता है वह सेंटेंस में दैट के बाद में कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। वहां पर क्या यूज करेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में विल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, विल। देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पर नॉट टू आया है ना, तो नॉट टू को हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। यहाँ पर नॉट को डायरेक्टली रिप्लेसमेंट कर देंगे और टू को मैं दैट में चेंज कर दूंगा, और दैट के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के साथ में अब कैन नॉट नहीं लगाना, कुड नॉट नहीं लगाना, विल का व्यवहार करके टोटल बनाना होगा। ये आपका अलग मेथड हो गया। कब, जब सेंटेंस में नॉट टू का व्यवहार आता है तब। जैसे देख लीजिए मैं बना रहा हूं, जैसे सी इज शो क्लेवर दैट, कंप्लीट हो गया। सी इज सो क्लेवर दैट। अब यहां पर सी आ गया ना, तो यहां पर लिख देंगे सी, और सी के साथ में क्या लिख देंगे, विल। अब यहां पर कैन नॉट कुड नॉट भी मत यूज करना, सी के साथ में विल, और विल के बाद में क्या है, अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। यहां पर लिख देंगे अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। ये आपका बन गया कि सी इज सो क्लेवर दैट, वह इतनी चालाक थी, वह इतनी चालाक है कि सी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक, वह सारे ट्रिक को क्या कर देगी, समझ जाएगी। तो जहां कहीं भी सेंस अफर्मेटिव शो करता है, जिस सेंटेंस में नकारात्मक का भाव होगा तो वह सेंटेंस को रिमूव करेंगे तो सकारात्मक कार्य करेगा। हमेशा दीजिएगा। कब, जब नॉट टू आएगा तो हमेशा विल में चेंज कर देंगे, और जहां नॉट टू का व्यवहार नहीं आएगा तो जितने सारे मैंने ऊपर जो स्ट्रक्चर लिखा था वही काम करना। इस तरह के मेथड के द्वारा आपको मैंने सारे प्रारूपता को रिमूवल और टू को मैंने बता दिया। लेकिन रिमूवल और टू में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने से उस सेंटेंस को क्या करते हैं, अपने से सेंटेंस को मेकअप करते हैं, सेंटेंस को अपने से बनाते हैं। वो सेंटेंस का जो भाव होता है वह एकदम माइनर में होता है, लेकिन हमें क्लियर करना पड़ता है। जैसे द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय इतना गर्म है कि मैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ कि द टी इज टू हॉट फॉर मी। अब उसके आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको माइंड मेकअप करना होता है कि वह सेंटेंस कह रहा है कि चाय इतना गर्म है कि मैं, मी को आई में बदलेंगे तो क्या होगा, मैं उसे पी नहीं सकता हूं। तो ये किस मेथड पे हो गया, ये आपके माइंड पावर पे हो गया कि हमारे माइंड में क्या हो रहा है कि सेंटेंस हम कैसे क्या करें, पूरा करते हैं। तो आपको हमेशा इस तरह का जहां कहीं भी सस्पेंस वाला रिमूवल ऑफ टू आता है तो उसको अपने माइंड मेकअप के द्वारा क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, द टी इज टू हॉट फॉर मी, तो इसको क्या बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, द टी इज सो हॉट दैट, ये कंप्लीट हो गया। फॉर को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। फॉर को हमेशा डिलीट करना है रिमूवल टू में, कभी भी टू को, फॉर को कभी भी रखना नहीं है, हमेशा डिलीट कर देना है। तो फॉर की जगह पर क्या लिख दिया, दैट। और मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो नॉमिनेटिव केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इज है, तो लिख देंगे क्या, कैनॉट। इतना तो मैंने लिख दिया कि आई कैनॉट। अब क्या करना, चाय गर्म है तो मैं क्या करूंगा, आई कैनॉट टेक इट, मैं उसे पी नहीं सकता हूं। लास्ट में सेंटेंस को अपने से वेरीफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस मेरा सुटेबल है कि मैं वहां पर जाकर राइट कर दूं। तो आपको लिखना है कि आई कैनॉट टेक इट, मैं उसे पी नहीं सकता। द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी इज सो हॉट दैट आई कैनॉट टेक इट। अब लिख दिया जाएगा कि द मैंगो इज टू अनराइप टू बी ईटेन। अब देखिएगा, द मैंगो इज टू अनराइप, टू अनराइप करने का मतलब है कि इतना हो सकता है सदी कांचा है, तो क्या कर सकते हो कि मैं उसे खा नहीं सकता हूं। द मैंगो इज टू अनराइप फॉर सी, हर, हिम, देम, मी, कुछ भी आएगा तो बस उसको सब्जेक्ट बना देना। जब क्या लिख देंगे, द मैंगो इज सो अनराइप दैट आई कैनॉट बी ईटेन, आई कैनॉट बी ईटेन। तो
तो जहां पर टू बी सेंस आ गया वहां पर कैन नॉट बी, कुड नॉट बी और सेंटेंस को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ये किसके मेथड पे आया, ये अपने माइंड मेकअप के द्वारा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इसमें दिया होता है, इसको आपको फुल ट्रिक में सजा देना है। तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, रिमूवल और टू। तो मैंने आप लोगों को मैंने सारे रिमूवल और टू के मेथड स्ट्रक्चर के द्वारा सबको मैंने सजा दिया। मैं इतना जानता हूं कि मेरे इस रूल के माध्यम के द्वारा, मेरे इस नियम के माध्यम के द्वारा सभी लोग परफेक्ट हैं, क्लियर हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज मेरी मेथड पे, मेरे वीडियो पर बोलना कि सर ये मेरा चीज कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पुनः से बताऊंगा। यदि अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई अगर पसंदीदा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।